सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जिसे अगर आपने सीख लिया तो आपकी जिंदगी में फिर कभी कोई इंसान आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई आपको दबाने की कोशिश नहीं करेगा, कोई आपकी भावनाओं से खेलने की हिम्मत नहीं करेगा और कोई भी आपको यूज करके फेंक नहीं पाएगा। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लिए ना आपको लड़ना है, ना ऊंची आवाज में बोलना है, ना गुस्सा करना है। बस आपको सीखनी है चाणक्य की वो 12 खतरनाक चालें जिनसे लोग अपने आप आपकी औकात समझने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं लोगों का होता है जो दिल के अच्छे होते हैं लेकिन सीमाएं बनाना नहीं जानते, जो हर किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे देते हैं। और जैसे ही सामने वाले को यह एहसास हो जाता है कि यह इंसान मेरी लिमिट क्रॉस करने के बाद भी कुछ नहीं बोलेगा, वहीं से खेल शुरू हो जाता है। बॉस हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर कोई अपना, सबसे पहले वह आपको हल्के में लेने लगते हैं। फिर आपकी बातों की कद्र खत्म होती है और धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान कुचल दिया जाता है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं लोगों को उनकी औकात में रखने की कला। अब जरा रुक कर अपनी जिंदगी पर नजर डालो। उन 5 लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया, सबसे ज्यादा रुलाया। सच्चाई ये है कि उन 5 को तुमने कभी ना कभी अपनी औकात से ज्यादा तवज्जो दी थी। तुमने उन्हें वो जगह दे दी थी जिसके वह हकदार नहीं थे। चाणक्य साफ कहते हैं, जिस इंसान को तुम उसकी औकात से ऊपर बिठाते हो वही सबसे पहले तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है। औकात का मतलब अपमान करना नहीं है, औकात का मतलब है सीमा तय करना, एक अदृश्य रेखा जिसे कोई पार करे तो उसे वहीं रोक दिया जाए, शांत दिमाग से लेकिन पूरी मजबूती के साथ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे डरे नहीं बल्कि आपका सम्मान करें, अगर आप चाहते हो कि आपकी मौजूदगी में लोग संभल कर बात करें, अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपको दबाने की कोशिश करने से पहले 100 बार सोचे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ चाणक्य की 12 सबसे खतरनाक चालें जो आपके व्यक्तित्व को अंदर से बदल देंगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस तरह का ज्ञान हर इंसान को मिलना चाहिए, तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति की वो गुप्त चालें जो लोगों को उनकी औकात याद दिला देती है। पहला नियम, कभी भी किसी इंसान को अपने ऊपर हावी होने की इजाजत मत दो। दोस्तों, यही वो सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती होती है जहां से इंसान का पतन शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला अपना है, बाप है, भाई है, पति पत्नी है, दोस्त है या बॉस है, तो थोड़ा सह लेना चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं, सहनशीलता और कमजोरी में बहुत पतली लकीर होती है, और जैसे ही कोई इंसान उस लकीर को पार करता है, वो तुम्हें बराबरी का नहीं, अपने नीचे का समझने लगता है। हावी होना कभी एकदम से नहीं होता। इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से होती है, जिन्हें हम अक्सर छोटी बात कहकर टाल देते हैं। मान लो कोई तुम्हें बिना वजह डांट देता है और तुम चुप रह जाते हो। कोई तुम्हारी बात काट देता है, तुम्हारा निर्णय रद्द कर देता है और तुम विरोध नहीं करते। कोई तुम्हारे समय, मेहनत और भावनाओं की कदर नहीं करता और तुम फिर भी मुस्कुरा देते हो। बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है। सामने वाले के दिमाग में एक बात बैठ जाती है, यह इंसान सह लेता है, इसे दबाया जा सकता है, और फिर वह धीरे धीरे तुम्हारी सीमाओं को कुचलना शुरू कर देता है। आज आवाज ऊंची की, कल ताना मारा, परसों तुम्हारा आत्मसम्मान कुचल दिया, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम उसके जूते के नीचे आ गए। चाणक्य साफ शब्दों में कहते हैं, जिस इंसान ने एक बार तुम्हें दबाया और तुम चुप रहे, वो तुम्हें जिंदगी भर दबाता रहेगा। इसलिए पहला वार ही आखिरी वार होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें लड़ाई करनी है या बदतमीज बनना है, नहीं। चाणक्य की चाल यहाँ और भी खतरनाक है।
शांति से मुस्कुराते हुए, लेकिन इतनी मजबूती से जवाब दो कि सामने वाले को एहसास हो जाए कि यह इंसान झुकने वाला नहीं है। पहली बार ही उसकी सीमा तय कर दो, क्योंकि जो लोग पहली बार रोक दिए जाते हैं वही लोग आगे चलकर सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं। याद रखो दोस्तों, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उससे भी बदतर व्यवहार करती है। अगर आज तुमने खुद को बचाना नहीं सीखा तो कल कोई और तुम्हारी कीमत तय करेगा। और यही वजह है कि लोगों को औकात में रखने की कला की शुरुआत इसी पहले नियम से होती है। कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यही चाणक्य की पहली और सबसे जरूरी चाल है। दूसरा नियम, कभी भी किसी इंसान को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। दोस्तों, यह नियम जितना साधारण सुनाई देता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि दुनिया सहानुभूति नहीं, मौके ढूंढती है। यहाँ लोग तुम्हारी कमजोरी को कमजोरी नहीं, मजबूरी समझते हैं। जैसे ही तुमने किसी के सामने टूटकर रो दिया, अपने डर, अपनी कमी या अपनी मजबूरी खोल कर रख दी, वहीं से तुम उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हो। बाहर से वह तुम्हें समझने वाला लगेगा, सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारी उसी कमजोरी को हथियार बना चुका होगा। चाणक्य कहते हैं, कमजोरी बताने का मतलब खुद को नंगा कर देना है। आज वह तुम्हारी बात सुनेगा, कल उसी बात से तुम्हें डराएगा, परसों उसी कमजोरी के सहारे तुम्हें ब्लैकमेल करेगा। उसने तुम्हें गाली नहीं दी, मारा नहीं, लेकिन तुम्हारी भावनाओं से खेलने लगा। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि तुम खुद को दोष देने लगते हो कि शायद गलती मेरी ही है। यही मानसिक गुलामी है, और यहीं सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं। चाणक्य का सूत्र बिल्कुल साफ है, अपनी कमजोरी सिर्फ उसी इंसान को बताओ जो तुम्हें उस कमजोरी से बाहर निकाल सके, जो समाधान दे सके, रास्ता दिखा सके, तुम्हें मजबूत बना सके। बाकी दुनिया के सामने तुम्हें हमेशा संयमित, शांत और मजबूत दिखना है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें पत्थर बन जाना है, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी अंदरूनी लड़ाइयां हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा भला नहीं चाहता। याद रखो दोस्तों, लोग मजबूत इंसान से दूरी बनाते हैं और कमजोर इंसान से खेलते हैं। यह दुनिया का कड़वा सच है। जब तुम मजबूत दिखते हो, लोग संभल कर बात करते हैं, गला साफ करने की आवाज। जब तुम कमजोर दिखते हो, लोग हद पार करने लगते हैं। इसलिए आज ही तय कर लो, तुम्हारे साथ कौन डर कर चलेगा और कौन खेलने की हिम्मत करेगा, क्योंकि चाणक्य की नीति यही सिखाती है। जो अपनी कमजोरी छुपाना सीख गया, वही लोगों को उनकी औकात याद दिलाना सीख गया। तीसरा नियम, सबसे खतरनाक नियम, कभी किसी को बार बार मौका मत दो। दोस्तों, यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा समझदार लोग भी धोखा खा जाते हैं। हम सोचते हैं, चलो पहली बार था, गलती हो गई। दूसरी बार भी सोचते हैं, कोई बात नहीं, इंसान है। लेकिन जैसे ही तीसरी बार वही गलती दोहराई जाती है, वहां गलती उसकी नहीं रहती, गलती तुम्हारी बन जाती है, क्योंकि अब यह उसकी आदत बन चुकी है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने 3 बार माफ किया, उसने चौथी बार तुम्हें अपना गुलाम समझ लिया। अब वह जान चुका है कि तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए चाणक्य की नीति साफ है, दूसरी गलती पर ही दूरी बना लो, बिना गुस्सा, बिना शोर, बिना ड्रामा। बस चुपचाप पीछे हट जाओ। यही चुपचाप बनाई गई दूरी सामने वाले को उसकी औकात याद दिला देती है। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझो, अपनी वैल्यू खुद तय करो, किसी और को मत करने दो। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम हर किसी की हाँ में हाँ मिलाओगे, हर किसी को खुश करने दौड़ोगे, हर जगह उपलब्ध रहोगे, तो दुनिया तुम्हें फ्री का माल समझने लगेगी। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कीमत खुद नहीं जानता, उसे बाजार में कोई नहीं पूछता। इसलिए आज से अपने समय को महंगा बनाओ, अपनी भावनाओं को महंगा बनाओ, अपनी मौजूदगी को महंगा बनाओ। जो तुम्हें पाना चाहे उसे कीमत चुकानी पड़े, मुफ्त में अब कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को औकात में रखने का एक बेहद खतरनाक और असरदार तरीका है चुप्पी। जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, तुम चुप रहो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो मुस्कुराओ और चुप रहो। यह चुप्पी सामने वाले के दिमाग में तूफान मचा देती है। वो सोचने लगता है, ये बोल क्यों नहीं रहा, क्या प्लान कर रहा है, और यही डर उसे उसकी लिमिट में ले आता है।
चाणक्य कहते हैं, जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज चलता है और सामने वाले का सबसे ज्यादा खराब होता है।